नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक इस टॉपिक में कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, कॉन्वर्स होता है, देखिए कॉन्वर्स का मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि क्यू क्यू कंडीशनल पी, क्यू कंडीशनल पी। कॉन्ट्रापॉजिटिव का मीनिंग है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव राइट। कॉन्ट्रापॉजिटिव का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स कि क्यू को निगेटिव देना है, मींस निगेशन, एंड पी को भी आपको निगेशन देना है। ये हो गया आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव, मतलब क्यू को भी निगेटिव निगेटिव देना है, मींस निगेशन कहते, और पी को भी निगेटिव देना है, मींस निगेशन कहते। और इनवर्स का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, इनवर्स का, तो जो भी कॉन्ट्रापॉजिटिव है इसका उल्टा लेना है आपको, इसका ऑपोजिट लिखना है। तो पहले निगेशन ऑफ क्यू था राइट, कॉन्ट्रापॉजिटिव में, तो इनवर्स में आपको इसका ऑपोजिट लिखना है, निगेटिव ऑफ पी लिखना है। कंडीशनल, कंडीशनल यहाँ पे अगर पी होगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्यू। इसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इनवर्स। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है, कन्वर्स का ये सिंबॉलिक फॉर्म है, कॉन्ट्रापॉजिटिव का है और इनवर्स का है। जब भी आपको, देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स आपको कब फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको आएगा इफ के बाद आपको आएगा माय डियर स्टूडेंट, जो भी स्टेटमेंट आएगा वो होगा आपका पी, देन आएगा, और देन के बाद आएगा आपका क्यू का स्टेटमेंट। इस टाइप के स्टेटमेंट को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट कंडीशनल टाइप का स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं इसे। और कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं इस टाइप में, पी कंडीशनल क्यू। जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में कंडीशनल स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर प्रॉब्लम होगा, तब भी आप तब भी आप कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स सॉल्व कर सकते हो। कब? जब दिए हुए प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट होगा, पहले इफ होगा, देन इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो पी का होगा, एंड देन वर्ड आएगा, और देन के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्यू का होगा। इस टाइप के स्टेटमेंट को कहते हैं कंडीशनल, और कंडीशनल को हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में पी कंडीशनल क्यू। और जब भी कंडीशनल का ऐसा स्टेटमेंट आएगा, तब भी आपको वहां पे पूछा जाएगा कि कॉन्वर्स या फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव या फिर इनवर्स का स्टेटमेंट लिखिए। तब आपको वहां पे पूछा जाएगा कौन से टाइप के स्टेटमेंट में, कंडीशनल टाइप का स्टेटमेंट। कंडीशनल टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, पहले इफ वर्ड आता है, इफ के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के बाद देन होगा, और देन के बाद स्टेटमेंट आएगा। इफ के बाद के स्टेटमेंट को कहते हैं हम पी, देन के बाद के स्टेटमेंट को हम एज्यूम करते हैं क्यू, और ये लिखते हैं हम पी कंडीशनल क्यू। ये सिंबल है आपका कंडीशनल का, इसे कहते हैं कंडीशनल। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये तो था माय डियर स्टूडेंट बेसिक कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स का। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, राइट द कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स, देन निगेशन एंड द converse of the following sentence, if x is a rational then x is a real। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है आपको कि गिवन जो भी स्टेटमेंट होगा आपका, गिवन स्टेटमेंट क्या होगा आपका, देखिए गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ उन्होंने, इफ इफ x is rational, if x is a rational then x is real। ओके, तो आपको इफ वर्ड आया, देखिए इफ वर्ड, इफ के बाद ए आपको दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, और देन के बाद भी दिया हुआ है आपको एक स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बोला है, इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा वो होगा आपका पी। ये आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा वो होगा आपका पी, तो पी है यहाँ पे एक्स इज रैशनल, पी आपका यहाँ पे एक्स इज अ रैशनल। और ए क्यू है आपका, तो क्यू में इसमें डिनोट करता हूँ कैपिटल क्यू में, क्यू आया, सॉरी स्मॉल क्यू में क्यू आया है आपका। देन के बाद क्या होता है, इफ के बाद आता है पी, और देन के बाद आता है आपका क्यू, तो क्यू स्मॉल लेटर में डिनोट करता हूं मैं, एक्स इज अ रियल। ओके,
मैं इसमें और एक ऐड कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, इसमें और एक मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, सिर्फ समझा रहा हूं। इसमें आपको एक और ऐड कर देता हूँ, निगेटिव ऑफ पी। तो निगेटिव ऑफ पी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्स इज नॉट रैशनल, ऐसे आप लिख लोगे पहले ही। एंड निगेटिव ऑफ क्यू क्या होगा, एक्स इज नॉट लिख देना है और रियल, ऐसे आप निगेटिव लिख सकते हो, पहले ही लिख दीजिए। अब आपको क्या बोला है उन्होंने, सबसे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखिए कैसा आएगा, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग मैंने अब भी आपको बताया कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेटिव ऑफ क्यू, निगेटिव ऑफ क्यू, कंडीशनल कंडीशनल निगेटिव ऑफ पी, ऐसे। तो देखिए क्या है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव का स्टैंडर्ड स्टेट सिंबॉलिक फॉर्म है, निगेटिव ऑफ क्यू, इसे कहते हैं कंडीशनल और निगेटिव ऑफ पी। कंडीशनल का मीनिंग है कि आप इसका स्टार्टिंग इफ से करोगे, इफ, इसका मीनिंग है इफ से करोगे, राइट माय डियर स्टूडेंट। और आपको बोला है उन्होंने, यहाँ पे देखिए अब आपको बोला है उन्होंने निगेटिव ऑफ क्यू। तो निगेटिव ऑफ क्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको स्टेटमेंट की स्टार्टिंग इफ से करनी, इफ से करनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एक कंडीशनल है, कंडीशनल का मीनिंग है इफ होता है, ओके इफ है, राइट। तो देखिए इफ लिखना है, यहाँ पे भी इफ है, देखिए पहले इफ लिखना है, निगेटिव ऑफ क्यू, निगेटिव क्यू है आपका एक्स इज नॉट रियल, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इज नॉट रियल, ओके। एंड देन आपको लिखना होगा देन, ये हो गया ना, देन आपको लिखना होगा देन, राइट। उसके बाद आपको बोला है उन्होंने निगेटिव पी, निगेटिव पी है यहाँ पे लिख के रखा है एक्स इज नॉट रैशनल, एक्स इज नॉट रैशनल, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये हो गया आपका कॉन्ट्रापोजिट, ओके। तो ऐसे आप लिख सकते थे कि निगेटिव क्यू, तो पहले इफ लिखना है, इफ लिख दिया तो निगेटिव क्यू लिखिए, निगेटिव क्यू है एक्स इज नॉट रियल, तो लिख दे एक्स इज नॉट रियल। अब आपको लिखना होगा देन, देन लिख दिया, देन के बाद आपको लिखना है निगेटिव पी, निगेटिव पी है एक्स इज नॉट रैशनल, एक्स इज नॉट रैशनल। अब आपको सेकंड कॉमा इनवर्स, इनवर्स क्या है आपका, देखिए इनवर्स, इनवर्स का मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इनवर्स का मीनिंग है, तो मैंने लिख के रखा है आपको निगेटिव ऑफ पी, कंडीशनल निगेटिव ऑफ क्यू, ये हो गया आपका इनवर्स, राइट ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का उल्टा। इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का उल्टा। अगर निगेटिव क्यू है पहले तो इसमें लिखे निगेटिव पी, इसमें अगर निगेटिव पी होगा दूसरी बार तो इसमें लिखिए निगेटिव क्यू, इसका उलट लिखिए, इसका अपोजिट। इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेटिव क्यू है तो इनवर्स में लिखिए निगेटिव पी, इसमें अगर निगेटिव पी होगा तो इसमें लिखिए निगेटिव क्यू। अब आप देखिए पहले आप स्टार्टिंग करोगे इफ से, ओके इफ लिखा, अब आपका निगेटिव पी, निगेटिव पी क्या है, निगेटिव पी एक्स इज नॉट रैशनल, सो एक्स इज नॉट रैशनल। अब आपको देन लिखना होगा, देन लिखने के बाद अब आपको लिखना होगा निगेटिव क्यू, निगेटिव क्यू क्या है, एक्स इज नॉट रियल, तो आपको एक लिख देना है, आपको एक्स इज नॉट रियल। देन थर्ड है, थर्ड पूछा गया आपको निगेशन, तो निगेशन क्या होता है, निगेशन क्या होता है, निगेशन होता है आपका जो भी, निगेशन का मतलब है कि निगेटिव पी भी ले सकते हो, राइट, और या फिर निगेशन का मतलब है निगेटिव क्यू भी ले सकते हो, राइट। तो निगेटिव पी क्या है, निगेशन का मतलब है कि आप जो भी स्टेटमेंट है उसका निगेटिव लिखिए, तो निगेटिव पी लिखूंगा मैं, निगेटिव पी क्या है, देखिए निगेटिव पी आपका x इज अ नॉट रैशनल, तो लिख दीजिए निगेशन x इज अ नॉट अ रैशनल, x इज अ नॉट रैशनल। और निगेटिव क्यू भी लिखिए, निगेटिव क्यू क्या है, x इज अ नॉट, x इज अ नॉट रियल। तो ये दोनों आपको क्या कर देना है, निगेशन का मतलब जो p है और q है, निगेटिव p और निगेटिव q का मतलब है निगेशन, निगेटिव p और निगेटिव q का मतलब है निगेशन। तो यहाँ पे लिख दीजिए निगेटिव p और ये लिख दीजिए आप निगेटिव q, तो ये हो जाएगा आपका निगेशन, निगेटिव p और निगेटिव q। और फोर्थ नंबर पे आपको बोला है उन्होंने कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स के लिए लिख दीजिए, कॉन्वर्स के लिए लिख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले लिख के दिया है कि Q कंडीशनल P का मतलब होता है कॉन्वर्स,
क्यू कंडीशनल पी। तो पहले आपको लिखना होगा इफ लिखने के बाद आपको लिखना होगा क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू है आपका एक्स इज अ रियल, क्योंकि पहले क्यू है तो आपको इफ के बाद लिखना होगा एक्स इज अ रियल। इफ के बाद क्यू लिखिए एक्स इज अ रियल, एंड देन लिखिए देन पी। पी क्या है आपका? एक्स इज अ रैशनल। तो यहाँ पे लिखिए एक्स इज अ रैशनल, यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्स इज रैशनल। तो इससे आप कॉन्वर्स लिख सकते हो, निगेशन लिख सकते हो, इनवर्स लिख सकते हो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हो इस टाइप से। तो देखिए जब भी आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स का अगर आपको सेंटेंस लिखने के लिए बोला गया तो इस टाइप का आप सेंटेंस लिख सकते हो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, इनवर्स का, कॉन्वर्स का और निगेशन। तो शुक्रिया।